इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। वैशाली वो सरजमी है जहाँ पर सरकार सुरकाही का ये वो खूबसूरत इलाका है कि सरकार सुरकाही ने अपने चाहने वालों को इतना कामयाब कर रखा है कि पूरे भारत को मोहब्बतों के साथ दावत देकर लोग बुलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे शोरा वलमा खुतबा सबसे ज़्यादा अगर कहीं आते हैं तो ज़िला वैशाली मुजफ्फरपुर है। इसलिए मैंने कहा हमारे बड़े भाई हिफ्स 1997 में मैंने शुरू किया था। उस ज़माने के मेरे साथी बड़े भाई हज़रत हाफिज़ कारी शमसाद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। मैं 4 मिसरे सरकार सुरकाही की बारगाह में पेश करता हूँ कि मकाम व मर्तबा आला मेरे तेगे अली का है, जिधर देखो उधर चर्चा मेरे तेगे अली का है, और मुजफ्फरपुर वैशाली की शोहरत है ज़माने में, इमामी ये भी तो सदका मेरे तेगे अली का है, इमामी ये भी तो सदका मेरे तेगे अली का है। बहुत दूर से जनाबे कफील अंबर आए हैं तो आप उन्हीं को सुनेंगे इंशाअल्लाह। मगर मैं कहना चाहता हूँ 4 मिसरे भाई रियाज के हवाले के खुदा का नाम लेवा हूँ मुझे हल्के में मत लीजिए। अरे बोलिए ना भाई सुभान अल्लाह। खुदा का नाम लेवा हूँ मुझे हल्के में मत लीजिए, नबी की नात पढ़ता हूँ मुझे हल्के में। अरे बोलिए 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 बोलकर सुनिए। ये हमारे जितने कैमरामैन हजरात हैं उनसे बड़े अदब के साथ गुजारिश है भाई साहब, सिर्फ आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर मत देखिए, आप लाइव बाद में कीजिएगा, पहले लाइव अपनी आंखों से देख लिया कि जी उलमा को शोरा को आप भी जरा दाद दीजिए, जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। खुदा का नाम लेवा हूँ मुझे हल्के में मत लीजिए, नबी की नात पढ़ता हूँ मुझे हल्के में मत लीजिए, और शहे तेगे अली सरकार का मैं नाम ले लेकर हमेशा फैज पाता हूँ मुझे हल्के में। अली सरकार का मैं नाम ले लेकर हमेशा फैज पाता हूँ मुझे हल्के में मत लीजिए। मिंबर नूर पे हजरत सूफी सलीम साहब तशरीफ रखते हैं और मोहब्बतों के साथ सरकार सुरकाही के बड़े चहीते हैं, चाहने वाले हैं, बुजुर्गान दीन से बड़ी अकीदत रखते हैं। हजरात मोहतरम मैं चाहता हूं कि आपकी समातों के हवाले एक अच्छे खतीब को आपके रूबरू कर दिया जाए, इसलिए कि आप और जनाबे कफील अंबर अशरफी साहब के दरमियान मैं ज़्यादा देर मुखिल नहीं रहना चाहता, आपको पाकीज़ा निज़ामत के हवाले करना चाहता हूँ। तो मैं बड़े अदब के साथ खिताबत का लिबादा ओढ़कर खतीब के हैसियत से खिताब फरमाने के लिए पे करे इखलास मोहब्बत खतीब अहले सुन्नत आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा कारी जावेद अख्तर फैजी साहब क़िबला को आपके हवाले करता हूँ। आइए मोहब्बतों के साथ जरा उनका इस्तकबाल कर लिया जाए। ये उनका इलाका है, उनका घर है, उनके घर में आप उनका इस्तकबाल कैसे करेंगे मैं देखना चाहता हूँ। जरा मोहब्बतों से जरा दोनों हाथों को उठाइए, नारा लगाइए, नारे तकबीर। पीछे वाले भाई साहब आप भी शरीक हो जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इन 4 मिसरों के साथ जनाबे कारी जावेद अख्तर से मुलाकात कीजिए कि यहाँ ज़ेरो ज़बर मालूम है जावेद अख्तर को, यहाँ ज़ेरो ज़बर मालूम है जावेद अख्तर को, इलाके की खबर मालूम है जावेद अख्तर को, इलाके की खबर मालूम है जावेद अख्तर को। और इमामी आज ये ऐलान करने फिर चला आया, खिताबत का हुनर मालूम है जावेद अख्तर को। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा बावकार उलमाए अहले सुन्नत, शुरा अहले सुन्नत, हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेगे अली के फैज़ का दर है खुला हुआ, तेगे अली के फैज़ का दर है खुला हुआ,
हाय कादरी फ़कीरों का झंडा गड़ा हुआ, हाय कादरी फ़कीरों का झंडा गड़ा हुआ। मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़रीन, काबिल मुबारकबाद हैं हुसैनी कमेटी और अबा बकरपुर के सारी अफराद जिन लोगों ने बड़ी मोहब्बत व खुलूस के साथ आज का ये पाकीज़ा इजलास हुजूर पीर तरीक़त सूफ़ी शौकत अली यूसुफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुक़द्दस के मौके पर हर साल की तरह इमसाल भी ये उर्स पाक मुनक़्क़िद है और हमारी और आपकी शिरकत हो रही है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और हमारे जितने उलमा शूरा तशरीफ़ लाए हैं अल्लाह ताला इन सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। आमीन बिजाह सय्यदिल मुरसलीन। कुछ पेश किया जाए इससे कबल पूरा मजमा बग़ैर किसी ताख़ीर के नबी और आले नबी पर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चों की कौन सी जमात है, ये सच्चों का कौन सा गिरोह है? उसी कुरान में अल्लाह तबारक व तआला दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वशुहदाई वस्सालिहीन। वो सच्चों की जमात नबिय्यीन की जमात है, वो सच्चों की जमात सिद्दीक़ीन की जमात है, वो सच्चों की जमात शुहदा की जमात है, वो सच्चों की जमात सालिहीन की जमात है, वो सच्चों की जमात औलिया इकराम की जमात है, वो सच्चों की जमात बुजुर्गान दीन की जमात है। मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है। मैं आपसे अर्ज़ करूं, ये बताइए कि रात की इस तारीकी में जब आपको अपने नर्म बिस्तर के अंदर होना चाहिए, रात के इस तारीकी में आपको अपने घर के अंदर होना चाहिए, रात के इस तारीकी में आपको गोश्त वगैरह खाकर सोना चाहिए, लेकिन आपने अपने बिस्तर को छोड़ा, आपने अपनी आबादी को छोड़ा, आपने अपने घर को छोड़ा, आपने अपने गांव को छोड़ा, आपने अपने मोहल्ले को छोड़ा, सबको छोड़ करके फैज़ान शौकत अली हासिल करने के लिए अबा बकरपुर की सरजमीन पर तशरीफ़ ले आए। उलमा के चेहरे की ज़ियारत करने के लिए यहाँ आप तशरीफ़ लाए हैं। शुराए अहले सुन्नत की नातें सुनने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो कौन सी बात है जिसकी वजह से आपने घर को छोड़ा है, अपने नरम नरम बिस्तरों को छोड़ा है, अपनी आबादियों को छोड़ा है और छोड़कर एक अल्लाह के वली के उर्स में आ गए हैं? तो आप कहेंगे जावेद अख्तर फैजी, ये अल्लाह के वलियों की वो बारगाह है जहां पर ईमानी बैटरी चार्ज होती है, यानी गुनाह करने की वजह से, गुनाहों में डूबने की वजह से हमारी ईमानी बैटरी जब डिस्चार्ज होने लगती है तो ये बुजुर्गों की बारगाहें हैं, ये अल्लाह वालों के मरकज़ हैं, ये औलिया इकराम का दरबार है, ये उलमाए इकराम की बारगाहें हैं, ये जलसे कॉन्फ्रेंस है जहां जाने के बाद, उलमा के बयानात सुनने के बाद, शोराए अहले सुन्नत की शायरी सुनने के बाद हमारी ईमानी बैटरी चार्ज हो जाती है। और इस कदर चार्ज होती है कि जब हम इन जलसों में जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि नमाज कैसे पढ़ा जाता है। जब हम इन जलसों में जाते हैं हमें मालूम होता है कि वज़ू हमें कैसे करना चाहिए। हम जब इन जलसों में जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि बुजुर्गों का एहतराम कैसे करना चाहिए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, हुसैनी कमेटी के नौजवानों की हौसला अफजाई करना चाहता हूँ, जो आपने इस पुरफतन दौर में, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी के बेटे की शादी में, किसी के बेटे की शादी में शामियाना लगा कर भी शादी की जा सकती है, लेकिन 1 लाख का पंडाल लगाया जाता है, किसी को फिजूल खर्ची नजर नहीं आती है, डेकोरेशन किया जाता है, किसी को
को पैसा जाय होना नजर नहीं आता है, लेकिन जहां जिक्र सरकार की महफिल सजती है, जहां उलमा को बुलाया जाता है, क्या जरूरत थी पंडाल लगाने की, क्या जरूरत थी स्टेज सजाने की, क्या जरूरत थी मुकद्दस उलमा को बाहर से बुलाने की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो पर्दे के आड़ में कुछ और कहते हैं और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। मैं आपको होशियार और खबरदार करना चाहता हूं, जो ये कहे कि जलसा सजाने की क्या जरूरत थी, मिलाद में जाने की क्या जरूरत थी, उलमा के पास बैठने की क्या जरूरत थी, तो आप उनसे कहिए कि तुझे ये बोलने की क्या जरूरत थी। उलमा की बारगाह में बैठना बाइसे सवाब है। दीनी मजलिसों में बैठना आदमी के नामे अमाल में नेकियों का इजाफा होता है और उसकी मालूमात में भी इजाफा हुआ करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ओ सरकार सुरखाही के दीवानों, याद रखो, तुम्हें पूछता कौन था जब तक बिके न थे, कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। ए सुरखाही के दाता, तूने हमें खरीद कर ऐसा अनमोल बना दिया है कि आज पूरी दुनिया आपको जान रही है, आज पूरी दुनिया आपको जान रही है, आज पूरी दुनिया आपको देख रही है, आज पूरी दुनिया आपको याद कर रही है। आज के इस उर्से मुकद्दस से, इन उलमा की मौजूदगी में मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आखिर बुजुर्गों का उर्स क्यों मनाया जाता है, बुजुर्गों की तारीख क्यों मनाई जाती है, बुजुर्गों के नाम के जलसे क्यों सजाए जाते हैं। उन इलाकों का दौरा कीजिए, अल्लामा कफील अंबर अशरफी और दीगर उलमा बैठे हैं, तवज्जो चाहता हो आप जाएं उन इलाकों में। तरक्की याफ्ता दौर में सरकारी योजनाओं, इतने योजना चलने के बाद भी ऐसी आबादियां पाई जाती है जहां अब तक सड़कों का जाल नहीं बिछा है, जहां पर बिजली की सही व्यवस्था नहीं है, जहां पर लाइट की सही व्यवस्था नहीं है, जहां पर पानी का सही इंतजाम नहीं है, जहां पर जाने के लिए सही सड़कें नहीं है। लेकिन आप उस आबादी में जाइएगा, वहां अजान की आवाज आपको सुनाई देगी, वहां कुरान की तिलावत आपको सुनाई देगी। टूटी हुई चटाई पर बैठकर एक आलिम दीन बच्चे को कुरान की तालीम देता है, बच्चे को हदीस की तालीम देता है, बच्चों को शरीयत के बारे में बताता है। उस गांव में जाइए और जाने के बाद मंदिर जाने के बाद मस्जिद के मीनारों से पूछिए, मस्जिद की दीवारों से पूछिए, मदरसे की चटाइयों से पूछिए कि बताओ तुझे अजान का पैगाम यहाँ तक कैसे पहुँचा है। उस गांव के लोगों से पूछिए, ओ गांव वालों बताओ तुम्हारे गांव में आने के लिए सड़कों का जाल नहीं बिछा है, लेकिन तुम कुरान कैसे पढ़ना जानते हो, तुम कलमा पढ़ना कैसे जानते हो, तुम अजान देना कैसे जानते हो, बच्चे कुरान पढ़ना किस तरह से जानते हो। तो उस गांव का एक एक फर्द कहेगा, ए पूछने वालों सुनो सुनो, यकीनन हमारी आबादी में आने के लिए सही से सड़कें नहीं हैं, लेकिन अजान का जो पैगाम पहुंचा है, कुरान का जो पैगाम पहुंचा है, हदीस का जो पैगाम पहुंचा है, इस्लाम का जो पैगाम पहुंचा है, ये किसी और की देन नहीं है बल्कि अल्लाह के वलियों की देन है, अल्लाह वालों का फैजान है। यहाँ यानी जहां हमारी गाड़ियां नहीं पहुंची थी, वहां तेगे अली की बैलगाड़ी ने पहुंचकर इस्लाम की तबलीग का काम किया है, इस्लामियात के पैगामात को आम किया है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे जो आज ऐसे बच्चे जो मेहनत मशक्कत करके ऐसी दीनी मजलिस सजाते हैं, बुलाओ किसी मकतब फिक्र के आलिम से और बुलाकर उससे पूछो कि जहां पर कुरान की तालीम दी जाती हो, जहां हदीस पाक बताया जाता हो, जहां नबी की नात पढ़ी जाती हो, क्या वो उस मजलिस में बैठना कैसा है। हुजूर ने तो फरमाया है कि सुनो, जन्नत के करीब से गुजरा करो तो जन्नती मेवे खा लिया करो। जब सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जन्नत के करीब से, तो हुजूर फरमाते हैं सुनो, जहां पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है वो जगह जन्नत की एक क्यारियों में से जगह हुआ कर
करती है। सुभान अल्लाह। तो ये दीनी मजलिसें चलता फिरता मदरसा है जहाँ बैठ कर हम बहुत सारे मसाइल सीख जाते हैं, हम बहुत सारी दीनी बातें सीखा करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हजरत सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह अलैह के जिंदगी का एक बहुत बड़ा पैगाम था इल्म दीन का फैलाना। आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए। आज के इस उर्से मुक़द्दस से एक अहम पैगाम तेगे अली लेकर के जाइए। हुजूर फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज ऐन है। अब आओ देखो, मिशन तेगे अली सिर्फ चादर चढ़ाने से काम ना होगा। वो तेगे अली सरकार जो गोरियारा में पैदा हुए और सुरकाही से अपने मिशन का आगाज किया। जब वो गांव में जाया करते थे, बच्चों को बुलाकर पूछते, बउआ पहला कलमा याद हो? बच्चा कहता सरकार याद नहीं है। तो तेगे अली कहते, सुनो बाबू, अगर एक कलमा सुनाओगे तो मैं तुम्हें एक बताशा दूंगा, दो कलमा सुनाओगे तो मैं तुम्हें दो बताशे दूंगा, तीन कलमा सुनाओगे तो मैं तुम्हें तीन बताशे दूंगा। मुरीदों ने देखा कि सरकार की ये बात हमें समझ में ना आई। ये देहाती जबान में गांव में जाते हैं, बच्चों को करीब बुला के प्यार करते हैं और कहते हैं, बउआ एगो कलमा सुनाएबा तो एगो बताशा मिलता हो। बात मुरीदों को समझ में ना आई। ठीक एक हफ्ते के बाद उसी गांव में तेगे अली की बैलगाड़ी पहुंची। बच्चे दौड़ कर आए, कहा दादा का क्या हुआ? कहा मुझे तीन बताशा दीजिए। कहा वो किस लिए? कहा दादा मैंने तीन कलमा ज़बानी याद कर लिया है, मैंने तीन कलमे ज़बानी याद कर लिए हैं, मैंने 5 कलमे ज़बानी याद कर लिए हैं। ये वो मिशन तेगे अली है जो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों BMW कार वालों ने नहीं फैलाया है। तेगे अली के नाम पर अगरबत्ती चादर बेचकर अपने पेट को पालने वालों, सरकार सुरकाही के नाम पर अपनी जिंदगी को बसर करने वालों, याद रख लो, तुमने तेगे अली के मिशन को समझा नहीं है, तुमने तेगे अली के मिशन को पहचाना नहीं है। ऐसा मर्द कलंदर जिसने अपनी पूरी जिंदगी में अपना घर नहीं बनाया, अपना मकान नहीं बनाया। जब चंद मुरीद सुरकाही शरीफ में जमा हुए, कहा हजरत हम लोगों की कुछ ख्वाहिश है। तो क्या ख्वाहिश है? कहा ये कुछ पैसे जमा हुए हैं, हम चाहते हैं खानकाह की तामीर की जाए, हम चाहते हैं खानकाह की तामीर की जाए। अब के पीर साहब नहीं कि पहले अपना घर बने, पहले अपनी गाड़ी हो, वो तेगे अली थे। कहा बउआ अभी खानकाह बनाने की ज़रूरत नहीं है। कहा वो पैसा जमा कीजिए, हम चाहते हैं सुरकाही शरीफ के इस इलाके में बच्चों के तालीम के लिए कोई मदरसा नहीं है, कोई मकतब नहीं है, लिहाजा इन पैसों से अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो ये गुनहगार तेगे अली सुरकाही में मदरसा तामीर कराना चाहता है। फिर आपने सुरकाही शरीफ में मदरसा की तामीर की और वहाँ से तालीमी सिलसिला आगाज़ हुआ। यहीं तक सिलसिला न रुका क्योंकि सुरकाही शरीफ देहात इलाका में था, आने जाने में परेशानी थी। तो आपने शहर से करीब दामोदरपुर में मदरसा अली मियां अनवारुल उलूम की बुनियाद रखी ताकि हमारे कौम के बच्चे जाहिल न रहे, ताकि मेरे कौम के बच्चे कुरान की तालीम से दूर न रहें। आज के इस उर्से मुक़द्दस से जावेद अख्तर फैज़ी फैज़ाने सरकार सुरकाही और पैगाम सरकार सुरकाही पहुंचा रहा है। लेकर के जाइए अपने दामन में समेट कर, आधी रोटी खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाइए, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाइए। यही पैगाम आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया और इसी मिशन को तेगे अली लेकर आगे बढ़े हैं और उन्होंने इस पैगाम को, इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया है।
अब जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद होती है। सिर्फ सरकार सुरकाही के नाम का नारा लगाने से काम नहीं होगा, बल्कि हम अहद कर लें कि हमें, अब मेरे पास 4 बच्चे हैं, मेरे पास 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चे को मैं हाफिज कुरान बनाऊंगा, एक बच्चे को मैं आलिम दीन बनाऊंगा, एक बच्चे को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, एक बच्चे को मैं इंजीनियर बनाऊंगा, सब कुछ बनाऊंगा, लेकिन पहले उसे कुरान की तालीम दूंगा, पहले उसे शरीयत के बारे में सिखाऊंगा। अर्ज करना चाहता हो, अगर हमने ये अहद कर लिया तो हमारी दुनिया भी कामयाब होगी और हमारा आखिरत भी संवरता हुआ नजर आएगा। ये तो हमारा अपना प्रोग्राम है, अपने लोग हैं, ये चंद बातें मैंने अर्ज की बतौर पैगाम, आप ज़रूर लेकर जाएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हों, मौला करीम इस पाकीज़ा मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं तमामी लोगों से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे गांव का ये जलसा इलाके के आम जलसों की तरह नहीं है, रवायतों जलसों की तरह आज के इस प्रोग्राम में खुसूसी खतीब हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत की आमद है, जिनका खिताब ऐसा होता है कि पूरी दुनिया में इंटरनेट के ज़रिए से आपका खिताब लोग समाअत करते हैं। ऐसे खतीब की आज आमद है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि इत्मीनान व सुकून के साथ तशरीफ़ रखें, आप नात भी खूब सुनिए और तकरीर भी खूब सुन कर जाइएगा। ऐसा नहीं कि नात शरीफ सुने, असर साहब को सुना आपने, अब गुलाम नूर मुजस्सम साहब को सुना और फिर आपने घर के लिए रास्ता नाप लिया, तो आप बहुत पछताएंगे। एक बहुत बड़े खतीब की आमद उत्तर प्रदेश की सरजमीन से हुई है, उनका अहम खिताब भी होना है। अल्लाह ताला इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारी हुसैनी कमेटी को हुसैन पाक का, सरकार सुरकाही का सदका अता फरमाए। हमारे इन बच्चों के बाजुओं में वो ताकत अता फरमाए कि हर साल इसी तरह से इस जलसे को सजाते रहें। मेरे साथ मिलकर पूरा मजमा पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।